CH-66 श्रावणी की मौत। प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनते ही सारे स्टूडेंट्स चौंक गए। एक पल के लिए तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा ने उनसे ये सब कहा था। सच तो ये था कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो मैजिकल बीस्ट का सामना कर भी सकते थे या नहीं। मेन ग्रुप में रहकर वो पूरे 700 लोगों के बीच सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एलीट स्क्वाड में जाना एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये फैसला तुम सबके ऊपर है, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम चाहो तो इस एलीट स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हो और न चाहो तो यहाँ से जा भी सकते हो। वैसे मुझे बाहर जाकर दूसरे स्टूडेंट्स को ढूंढना होगा। हाँ, हमें थोड़ी देर हो जाएगी और खतरा भी बढ़ जाएगा, लेकिन खैर इस एलीट स्क्वाड को मैं लीड करूंगा। इसलिए तुम लोग जल्द से जल्द मुझे अपना फैसला बताओ ताकि मैं उसके हिसाब से आगे का प्लान बना सकूं। प्रोफेसर मिश्रा ने उनसे सीरियस टोन में कहा। सर, मैं इस एलीट स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनूंगी, नेहा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं भी स्क्वाड में जरूर शामिल होऊंगा, विराट बिना वक्त बर्बाद किए बोला। क्योंकि विक्रम और विराट बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए विराट के ज्वाइन करते ही विक्रम ने भी स्क्वाड को ज्वाइन करने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। बच्चों के फैसले पर प्रोफेसर मिश्रा ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, स्क्वाड में एक समनिंग मैजिशियन है, इसलिए हमें सेफ्टी शेल्टर तक सुरक्षित पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम दोनों भी स्क्वाड को जरूर ज्वाइन करेंगे, आदित्य और उसके चेले हरमन ने कहा। उन्हें देखकर एक अर्थ एलिमेंट मैजिशियन ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया था। लकी ध्यान से आरव को देख रहा था, मानो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, आरव भाई, क्या हम एलीट स्क्वाड ज्वाइन करेंगे या फिर पीछे मेन ग्रुप के साथ आएंगे? हम लोग एलीट स्क्वाड ज्वाइन करेंगे, आरव ने बिना देर किए कहा। मुझे नहीं पता था कि आरव भाई भी आरवों पर चलते हैं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी एक आदत थी, वो हमेशा मुसीबत के पलों में खुशी ढूंढ लेता था। नहीं लकी, ऐसे वक्त में मेन ग्रुप के साथ जाना और खतरनाक हो सकता है, आरव ने शांत आवाज में कहा। ऐसा क्यों? लकी ने कंफ्यूज होकर पूछा। उसके हिसाब से मेन ग्रुप में 700 लोग थे और उन पर मैजिकल बीस्ट हमला भी करते तो वो सब मिलकर आसानी से उन्हें हरा सकते थे। आखिर सारे के सारे 700 लोग मैजिशियंस जो थे। तुमने अभी देखा कि क्या हुआ, सिर्फ एक छोटे से एक आंख वाले भेड़िए को देखकर सारे बच्चे कितना डर गए थे, कैसे यहाँ से वहां भाग रहे थे। वो सारे लोग बेहद डरपोक हैं और जब वो सारे लोग साथ होंगे तो उनका डर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और इसलिए उनकी जादुई शक्तियां अपने आप कम हो जाएंगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ मैजिकल बीस्ट मिलकर ही मेन ग्रुप का सफाया कर देंगे और साथ ही साथ इतने सारे लोगों को देखकर मैजिकल बीस्ट उनकी तरफ ही खींचे चले आएंगे। इसलिए मैं उस बड़े ग्रुप में नहीं जाना चाहता, एलीट ग्रुप में जाना कहीं ज्यादा सुरक्षित है, आरव ने लकी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। आरव लकी को बता रहा था कि मेन ग्रुप के साथ सेफ्टी शेल्टर तक जाने में कितना खतरा था। आरव की बात सुनकर लकी चौंक गया। उसने ऐसा कुछ तो कभी सोचा ही नहीं था। उसे ये तो नहीं पता था कि आरव की बात सही थी या गलत, लेकिन उसका दिल उसे आरव की बात मानने को कह रहा था। वो जानता था कि आरव कभी भी उसे कोई गलत सलाह नहीं देगा और यहाँ तो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। लकी को नहीं पता था कि आरव पिछले 2 साल से सिटी हंटिंग टीम में काम कर रहा था और उसके पास मैजिकल बीस्ट का सामना करने का अच्छा खासा अनुभव था। 2 साल के अनुभव में आरव ने जो सबसे जरूरी बात सीखी थी वो ये थी कि ज्यादा लोगों के साथ रहकर मैजिकल बीस्ट का सामना कभी भी नहीं करना चाहिए। सिटी हंटर टीम में भी तो कितने कम लोग थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि ज्यादा लोगों के होने से खतरा कम हो सकता था? सच तो इससे बिल्कुल उल्टा ही था। ज्यादा लोग होने से खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ही मुश्किल होता था मैजिकल बीस्ट से छुपकर हमला कर पाना और साथ ही साथ ज्यादा लोगों को देखकर एक नहीं बल्कि कई सारे मैजिकल बीस्ट खींचे चले आते थे, जिससे कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलीट स्क्वाड में ज्यादा लोग नहीं थे। अगर उनका सामना कई सारे मैजिकल बीस्ट से होता तो वो साथ मिलकर उन्हें हरा सकते थे और कम लोग होने के कारण ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होती और न ही वो लोग अपनी तरफ मैजिकल बीस्ट का ध्यान खींचते। लेकिन मेन ग्रुप के साथ जाना खतरे से खाली नहीं था। अगर उन्हें रास्ते में ज्यादा मैजिकल बीस्ट नहीं मिलते तो वो सुरक्षित सेफ्टी शेल्टर तक पहुंच सकते थे, लेकिन अगर उन्हें एक भी सोल्जर लेवल का मैजिकल बीस्ट मिल जाता तो उन सबकी जान जा सकती थी। एलीट स्क्वाड में कुल 10 लोग थे और इसके लीडर प्रोफेसर मिश्रा थे। स्कूल के दरवाजे से बाहर निकलते ही वो देख पा रहे थे कि सड़कें पूरी तरह से खाली थी और सब कुछ उथल पुथल हो गया था। कचरे के डिब्बे यहाँ वहां पड़े हुए थे, दुकानों का सामान सड़कों पर बिखरा हुआ था, घरों के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन फिर भी वहां ये सब देखने के लिए एक भी इंसान नहीं था। जैसे ही ब्लड अलर्ट जारी किया गया, सभी लोग या तो अपने घरों में छुप गए थे या फिर सेफ्टी शेल्टर की तरफ भाग गए थे और इसलिए चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। ये एक और वजह थी कि स्कूल के लोग सही समय पर सेफ्टी शेल्टर के लिए नहीं निकल पाए थे।
चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग थे जो सेफ्टी शेल्टर तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए अब स्टारलाइट मैजिक स्कूल के लोगों ने सेफ्टी शेल्टर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो आसपास के कई सारे लोग उनके साथ आकर जुड़ गए थे। वो इन स्टूडेंट्स और टीचर्स की जादुई शक्तियों से खुद को बचाकर ये 3 किलोमीटर का मुश्किल भरा रास्ता सुरक्षित तरह से तय करना चाहते थे और सेफ्टी शेल्टर तक पहुंचना चाहते थे। एलीट स्क्वाड ठीक मेन ग्रुप के आगे चल रही थी। लकी ने एक बिल्डिंग पर खड़े होकर देखा कि मेन ग्रुप के साथ कितने सारे लोग जुड़ते जा रहे थे और मेन ग्रुप की गिनती बढ़ते ही जा रही थी। देखने से तो लग रहा है कि मेन ग्रुप में लगभग 4000 लोग जुड़ गए हैं। मुझे लगता है इस इलाके में ऐसे कई सारे लोग हैं जो वक्त रहते सेफ्टी शेल्टर्स के लिए नहीं निकल पाए थे, और अब इतने सारे लोगों को वहां जाता हुआ देखकर वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। लकी ने बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए सबको बताया। शायद ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा मैजिकल बीस्ट को हरा पाए, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा लोग उस ग्रुप को खतरे में ही डालेंगे। खैर, हमें तो अपना काम करना चाहिए, प्रोफेसर मिश्रा ने लकी की बात सुनकर कहा। मैजिक स्कूल्स और मैजिक यूनिवर्सिटीज में बहुत अंतर था। मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जादुई शक्तियां बहुत ज्यादा होती थी और साथ ही साथ वो मैजिकल बीस्ट का सामना भी कर सकते थे। देखा जाए तो वो किसी भी बैटल मैजिशियन से कम नहीं थे। लेकिन मैजिक स्कूल के बच्चे उम्र में 18 साल से भी कम होते थे, उनकी जादुई शक्तियां भी ज्यादा नहीं होती थी। इसलिए ऐसे ब्लड अलर्ट में उनके लिए खुद की जान बचा पाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन यहाँ ये एलीट स्क्वाड के बच्चे लगभग 4000 लोगों की जान बचा रहे थे। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम किसी को भी मेन ग्रुप में जुड़ने से नहीं रोक सकते। यहाँ बहुत खतरा है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें बस अपना काम अच्छे से करना है, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे, नेहा ने सबसे कहा। हाँ, मेन ग्रुप में लोगों के बढ़ने से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, इसलिए हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। सबने प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया। लकी और श्रावणी, तुम दोनों विंड मैजिशियंस हो, इसलिए आगे जाकर हमें रास्ता दिखाओ, प्रोफेसर मिश्रा ने कमांड दिया। साफ समझ में आ रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और वो जानते थे कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना था। एलीट स्क्वाड के 10 लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्कूल के बाहर निकलते ही एक मेन रोड थी, लगभग 1 किलोमीटर की। इससे होकर उन्हें छोटी छोटी गलियों से गुजरना था, जिसके बाद वो सीधा सेफ्टी शेल्टर तक पहुंच सकते थे। परेशानी तो ये थी कि मेन रोड पर चारों तरफ ट्रैफिक था। इसका मतलब ये कि जगह जगह गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों में कोई नहीं था। कुछ टीचर्स ने स्कूल बस से सेफ्टी शेल्टर जाने का सुझाव दिया, लेकिन यहाँ स्कूल बस तो क्या, एक मोटर बाइक के निकलने का भी रास्ता नहीं था। वो लोग सेफ्टी शेल्टर तक चलकर ही जा सकते थे। अब उनके पास यही एक चारा था। कुछ ही दूरी पर उस बुक शॉप के पास एक आदमखोर चूहा है, वो बहुत डरावना है, वो एक बच्चे को चबा रहा है, लकी ने आकर कहा। जब तक श्रावणी और लकी वहां पहुंचे थे, तब तक वो आदमखोर चूहा उस बच्चे को मार चुका था। वो दोनों उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे और ये डरावना दृश्य उनके जहन में हमेशा के लिए बैठ गया था। जब वो सब लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रोड का ज्यादातर हिस्सा एक बहुत बड़ी बस ने घेरा हुआ था। वो इस बस के पीछे से देख पा रहे थे कि पूरी बुक शॉप खून से सनी हुई थी और वो बच्चा उस बुक शॉप के बाहर अपने ही खून में पड़ा हुआ था। ये सीन देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर गए, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो आदमखोर चूहा कहाँ है? प्रोफेसर मिश्रा ने अपनी भवें चढ़ाकर पूछा। वो चारों ओर नजर घुमाकर उस आदमखोर चूहे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसकी परछाई भी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अभी यही तो था। इससे पहले श्रावणी कुछ बोल पाती, आदमखोर चूहा पास की ही एक गाड़ी के पीछे से निकलकर बाहर आया और श्रावणी पर हमला कर दिया। श्रावणी जोर से चिल्लाई। वो एक बहुत दुबली, पतली और कमजोर सी लड़की थी। आदमखोर चूहे ने पूरे एलीट स्क्वाड के सामने श्रावणी की गर्दन को उसके शरीर से चीर दिया था, जिससे उसकी गर्दन से निकलता सारा खून चारों तरफ बह रहा था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सारे के सारे 10 लोग पूरी तरह से शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर मिश्रा भी ऐसे हमले के लिए तैयार नहीं थे। वो अब श्रावणी के बगल में खड़े हुए थे और उसे देखे जा रहे थे। जल्दी सब लोग बस में छुप जाओ, आरव ने बिना वक्त बर्बाद किए सबसे कहा। सभी लोग उस दृश्य से बाहर आए और बस की तरफ भागने लगे। प्रोफेसर मिश्रा का एक्शन भी बहुत तेज था। उन्होंने कुछ बच्चों का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर बस की तरफ भागने लगे। वो आदमखोर चूहा भी उनके पीछे आ रहा था, लेकिन बस का दरवाजा छोटा होने के कारण वो उसके अंदर नहीं आ पाया और उससे टकराकर जमीन पर गिर गया। सब लोग उससे बचने के लिए बस में यहाँ वहां भाग रहे थे। जैसे ही विराट ने श्रावणी को ऐसी हालत में देखा, उसका गुस्सा काबू में नहीं रहा और वो अपना लाइटनिंग स्टार पाथ जोड़ने लगा। आरव भी पहले यही करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना मैजिकल बीस्ट धूंधो पाउडर हवा में डाला तो वो चारों तरफ फैल गया, जिसे देखकर आरव तुरंत रुक गया था।
सभी लोग बस में ही रहना, ठीक है। यहाँ एक से ज्यादा आदमखोर चूहे हैं। ये बोलते ही आरव ने नेहा को भी बस की तरफ खींचना शुरू किया, जो अब भी बाहर खड़ी होकर अपनी फायर मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। लकी, श्रावणी को देखना बंद करो, वो पहले ही मर चुकी है। जल्दी यहाँ आओ और उस आदमखोर चूहे को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करो, नहीं तो हम सब यहाँ मारे जाएंगे, आरव ने भागते हुए लकी से कहा। लकी एक बेहद शांत और समझदार लड़का था। उसने आदमखोर चूहे के हमले के दौरान भी अपने शांत मन का इस्तेमाल किया था। वो जाकर श्रावणी को बचाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसे नहीं पता था कि किसी मैजिकल बीस्ट के हमले के बाद ऐसे बहुत कम प्राइमरी मैजिशियंस थे जो जिंदा बच पाते थे। आरव की बात सुनकर लकी की आंखें लाल हो गई थी। जो लड़की कल तक उसकी क्लास में पढ़ती थी, उसे आज एक आदमखोर चूहे ने ऐसे ही मार दिया था। आरव ने किरण की तरफ देखा जो लगातार रोए जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। रिया भी एक वोटर मैजिशियन थी और वो भी वोटर बैरियर की सेकंड लेवल स्पेल का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन किरण किसी आम लड़की की तरह थी जो मैजिकल बीस्ट के सामने आने पर सारी जादुई शक्तियां भूल जाती थी। अगर एलीट स्क्वाड में बाकी सभी लोग भी उसकी तरह ही थे, तो इस 3 किलोमीटर के सफर में कई सारे लोगों की जाने जाने वाली थी। इस वक्त आरव बस आगे बढ़ने पर ध्यान दे रहा था। अभी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था सेफ्टी शेल्टर्स तक पहुंचना। चूंकि प्रोफेसर मिश्रा ने मुझे स्क्वाड लीड करने को कहा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरी बातें याद रखेंगे। जरूरी नहीं कि हम सभी बिना घायल हुए सेफ्टी शेल्टर्स तक पहुंच पाए, लेकिन कम से कम हम अपने स्क्वाड के लोगों को मरने से तो बचा ही सकते हैं। आरव ने एलीट स्क्वाड के सारे मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा। स्क्वाड के बाकी मेंबर्स ने मैजिकल बीस्ट का सामना करना काफी सिंपल समझ लिया था। उन्हें लग रहा था कि सारे मैजिकल बीस्ट वैसे ही होंगे जैसे उन्हें प्रैक्टिकल्स में मिले थे। वहां तो पागल होने से पहले स्विफ्ट स्टार वुल्फ उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन असली मैजिकल बीस्ट ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते थे। वो इंसानों को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। खुद बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो पूरी कोशिश करते थे कि इंसानों को मार सके। वो हमेशा से ऐसे वातावरण में रहते थे जहां उनकी जान पर हमेशा खतरा होता था और किसी को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी। इसलिए ऐसे वक्त में ये बहुत जरूरी था कि वो लोग बिल्कुल सतर्क रहें। जिन सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट का सामना हम करने वाले हैं, वो 2 टाइप के होंगे, आदमखोर चूहे और एक आंख वाले भेड़िए। आदमखोर चूहों को मारना ज्यादा आसान होता है, लेकिन एक आंख वाले भेड़िए को मारना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो न सिर्फ आदमखोर चूहों से कहीं ज्यादा जंगली होते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ऊपर से उन्हें नकली संजीवनी झील के पानी ने पागल कर दिया है। अगर हमें एक साथ 2 या 3 एक आंख वाले भेड़ियों का सामना करना पड़े, तो कोई भी हिचकिचाना मत, अलग अलग दिशाओं में भागकर अपनी जान बचाना। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम में से सिर्फ 3 लोगों की ही मौत होगी और बाकी लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं भागे तो हम सब मारे जाएंगे, आरव ने सबको समझाते हुए कहा। वो बखूबी जानता था कि अगर उसके एलीट स्क्वाड का सामना 2 वुल्फ्स से होता तो उन सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए वो अपने एलीट स्क्वाड के बाकी मेंबर्स को सिर्फ ये समझाना चाहता था कि मैजिकल बीस्ट कहीं ज्यादा खतरनाक है और उन्हें हल्के में लेना यानी अपनी जान से खेलना है। ये स्कूल के ग्राउंड में होने वाली न कोई प्रैक्टिस है और न कोई प्रैक्टिकल, बल्कि ये असली लड़ाई है जिसमें जिंदगी और मौत शामिल है। सिर्फ जीत ही हमें जिंदा बचा सकती है। आज हमारे पास हारने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आरव ने मन ही मन सोचा। विराट, विक्रम, नेहा, लकी, किरण, यहाँ तक कि दिया और हरमन भी आरव की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने उन सब से सतर्क रहने और अपनी जान बचाने को कहा था, लेकिन एक बात थी जो उन सब की समझ से बिल्कुल परे थी। वो ये कि आरव जो उन सब के बराबर ही था, स्कूल में उनके साथ पढ़ता था, उसे ऐसे सिचुएशन में मैजिकल बीस्ट का सामना किस तरह करना है और सबको सेफ्टी शेल्टर तक कैसे पहुंचाना है ये सब कैसे पता, उसे इन सब बातों की इतनी जानकारी कैसे थी। वो उन सबको बता रहा था कि कैसे उनकी छोटी से छोटी गलती भी उनकी जान पर भारी हो सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रावणी के साथ हुआ था और विक्रम के साथ होते होते बचा था। वो उन सबको बता रहा था कि किसी भी मरे हुए दिखने वाले मैजिकल बीस्ट के पास जाना भी एक बहुत बड़ा खतरा था।